भैया आज तुम हमारे घर चलो। आज सज्जनों ध्रुव को उत्तम अपने साथ में ले जाता है। घुंघराले बाल हैं ध्रुव जी के, चौड़ा मस्तक है, ओठों की मंद मंद मुस्कान है। उत्तम के साथ में चले जाते हैं। जब उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा है तो गोदी में उठा लिया, दुलार करने लगे। किसी चुगला ने जाकर के कह दिया महारानी से, महारानी आपका बेटा नीचे खड़ा है, उस वनवासिनी के बच्चे को महाराज लिए दुलार कर रहे हैं। ये चली आई, सर्पनी की तरह फुसकार लगाने लगी। महाराज की गोद से ध्रुव को खींच लिया, गाल पे एक चांटा मारा। ध्रुव जी ने कहा मुझे ऐसा मालूम पड़ता है, मेरी माँ कह रही थी कि तुम्हारी एक मौसी मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है यही हमारी मौसी है। आज ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम करना चाहा, इस दुष्टिनी ने दांत दे मारी। आज ध्रुव जी भयभीत होकर के गद्दी के नीचे घुस गए। इस दुष्टिनी से वहां से भी खींच लिया और कहा अगर महलों की तरफ कदाप आए तो खबरदार निकल जाए यहां से। सज्जनों ध्रुव जी चले आए, आ गए, कुटिया के बाहर बैठ गए, फपक फपक के रोने लगे हैं। जब रोने की आवाज सुनीति की कानों में पड़ी है, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है मेरा ध्रुव रो रहा है। ये बाहर निकल के आई, सुनीति कहने लगी बेटा अरे क्या हुआ? ध्रुव जी कुछ नहीं बोले, रो रहे हैं। सज्जनों अगर छोटा बालक है और अगर वो बालक कहीं गिर जाए, मैया काम कर रही हो, अगर वो बालक गिर जाए, अगर उसके चोट लग जाए तो वो चोट उस बालक को नहीं उस मैया को लगती है। प्यारे प्यार मैया की करुणा, मैया का वात्सल्य। सज्जनों दुनिया में हर चीज मिल सकती है, लेकिन मां कैसा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। आज जब सुनीति ने कहा ध्रुव अरे बोलो तो सही, तो ध्रुव जी कहने लगे मां अरे रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। ध्रुव जी कहने लगे हैं मैया मुझे किसी और ने नहीं मारा, अरे जिसे तुम मेरी मौसी बता रही थी उसने ही मुझे मारा है। अरे मोए पिता गोद में लियो, मौसी ने धकेला दियो। मोए मोए पिता गोद में लियो, मौसी ने धकेला दियो। मोए मैया मोई दियो धरन पे डारी, मैया मोए मौसी ने मारो।
और तो सुन ले मेरी मैया, अरे हम खेल रहे दो भैया। तो मैया तो सुन ले मेरी मैया, हम खेल रहे दो भैया। तो मोई लिया पिता ने गोद मैया, मोए मोती ने मारो। सुनीति छुपा रही है ध्रुव को, मत रो मेरे बेटा। ध्रुव कहने लगे माँ हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमें मौसी ने मारा है, सिर्फ हमें दुख इस बात का है कि हमें मौसी मारती रही, लेकिन हमारे जो पिता बता रही तुम, वो पिता बैठे बैठे देखते रहे, एक लफ्ज भी नहीं बोले माँ, वो एक लफ्ज नहीं बोले। सुनीति छुपा रही है ध्रुव, मत रो बेटा, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती बेटा, चुप हो जा। और बोली है मत रोवे कुमर कन्हैया, समझ जाए रही तेरी मैया। मत मत रोवे कुमर कन्हैया, समझ जाए रही तेरी मैया। मत सुन बेटा, तेरो एक पिता भगवान मैया, मोई मौसी ने मारो। पिता भगवान मैया, मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो। आज सुनीति चुप रही है बेटा, चुप हो जा। अरे ये तो अलौकिक पिता है, जो सच्चा पिता है वो तो परमात्मा है, तू चुप हो जा, क्यों रो रहा है। मैया समझा रही है लौकिक पिता है ये तो, जो सच्चा पिता है वो तो कोई और है, वो परमात्मा है। ध्रुव जी बोले मैया वो है कहाँ। माँ बोली हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो मालिक नहीं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई भगवान। हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। ध्रुव जी बोले मैया जो सच्चा पिता है वो मिलता कैसे है,
मैया बोली भजन करने के बाद ध्रुव जी बोले तो मैया अब हम भगवान को भजन करेंगे। आज सज्जनों, ध्रुव जी ने हृदय में संकल्प कर लिया, अब हम परमात्मा का भजन करेंगे और तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं लौटूंगा जब तक वो मालिक मिल नहीं जाएगा। मैया बोली बेटा उस भजन की उम्र है, जो अभी तुम्हारी उम्र है ना, ये अवस्था है, ये खेलने खाने की है। भजन करने जाए, जब बड़ो हो जाइयो तब जाइयो। ध्रुव जी कहने लगे अब नहीं, अब तो हम भजन करने के लिए जाएंगे। आज संकल्प बना लिया है और सोचने लगे हैं मैया जब तक हमारी जागती रहेगी तब तक हमें नहीं जाने देगी, जब ये सो जाएगी तब हम चले जाएंगे। आज प्रिय सज्जनों, आज ध्रुव जी ने संकल्प बना लिया। रात को बिस्तर में जब चले गए, जब मैया गहरी नींद में चली गई, ध्रुव जी ने देखा है मां सो गई, लाओ अब तो हम निकल लें। आज चुपके से उठे हैं और चुपके से उठने के बाद में ध्रुव जी जंगल की ओर चलने लगे। जंगल में चलते चले जा रहे हैं, इधर नारद ने अपना बीड़ा उठाया है और बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए ध्रुव के सामने आ गए। सज्जनों, इधर ध्रुव चले जा रहे हैं, शेर चिंगार रहे हैं, हाथी दहाड़ रहे हैं। जब जानवरों की आवाज जब कान में पड़ती है तो ध्रुव जी छुप जाते हैं और जब वो आवाज शांत हो जाती है तो फिर चल देते हैं। आज प्रिय सज्जनों, आगे से नारद को आना हुआ, जब देखा है छोटा सा बालक है, ये कहां जा रहा है इतनी रात में। ध्रुव जी को रोक लिया, कहने लगे बेटा आप ये बताओ कहां जा रहे हो। बोले भजन करने के लिए। बेटा अरे तू घर की ओर लौट जा, जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, तुझे खा जाएंगे, तेरी मैया तेरे ब्रह में रो रो करके अंधी हो जाएगी, घर को लौट जा। ध्रुव जी कहने लगे महाराज आप हमें डराने की कोशिश ना करें, हमें जाने दें। जब नारद ने ध्रुव की मस्तिष्क की तरफ देखा है तो समझ गए बालक होनहार है, ये नहीं मानेगा, ये भगवान की प्राप्ति करने के बाद ही लौटेगा। प्रिय सज्जनों, जब इधर और तानपात के महलों में ये खबर पड़ी है कि ध्रुव तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया, तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा है मंत्री आप जाओ और ध्रुव से ये कहना कि आधा राज्य मिलेगा। आज मंत्री दौड़ करके गया है जंगल में, ध्रुव से कहा ध्रुव जी आप घर लौट चलो, आपके ब्रह में आपकी मैया रो रो करके अधीर हो गई है। सज्जनों, आपको महाराज आधा राज्य देने के लिए तैयार हैं। ध्रुव जी कहने लगे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बारे परमात्मा तेरे नाम में इतनी बड़ी ताकत, अभी तो मैंने आपका भजन शुरू नहीं कर पाया तब तक आधा राज्य मिलने लगा, अब नहीं लौटेंगे। ध्रुव जी ने मना कर दिया। मंत्री वापस होकर के आया, कहा महाराज वो नहीं लौटे, और तानपाद ने फिर भेजा कह देना पूरा राज देंगे।
दौड़ करके मंत्री पास में पहुंचा, कहने लगा ध्रुव जी आपको पूरा राज्य मिलने के लिए तैयार है। ध्रुव जी कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आज सज्जनों इधर नारद बाबा कहने लगे हैं ये लड़का मानेगा नहीं, मस्तक की रेखा बता रही है। नारद कहने लगे आप ये बताओ आपके गुरु कौन है? कहने लगे मैं नहीं जानता गुरु फुरु किसे कहते हैं, आप मुझे जाने दो, आप डराने की कोशिश ना करो। सज्जनों मुझे जाने दो। नारद कहने लगे आप ये तो बताओ बिना गुरु के आपका उद्धार नहीं है, परमात्मा नहीं मिल पाएगा। बोले मैं नहीं जानता गुरु फुरु किसे कहते हैं। नारद कहने लगे बेटा पहले बनाओ गुरु ताकि बाद जाइए तपस्या करने के लिए। आज भक्तों ध्रुव सोचने लगे हैं अब मैं जंगल में किन्हें देखूंगा गुरु बनाने के लिए, लाओ एक काम करता हूं इन्हीं बाबा जी को गुरु बना लेता हूं। आज सज्जनों ध्रुव जी कहने लगे बाबा जी आप ही हमारे गुरु बन जाओ। बोले मैं? बोले हाँ। आज प्रिय सज्जनों नारद को आज वो अपना गुरु बनाया है। नारद ने 12 मंत्र दिया है और कहा जाओ आप इस मंत्र का जाप करना, आपको भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आएंगे। बोल गोविंद भगवान की। सज्जनों आज ध्रुव आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने के बाद में जंगल में पहुंचे और इधर मैया जब सो करके जागी है, आहा क्या देखा है, ध्रुव नहीं है कुटिया में। आज भक्तों पछाड़ खा गई, रोने लगी है। आरे मैया रही है रोए और ध्रुव जी दर्शन दे जइयो। मैया पछाड़ खा के गिर गई। मेरे लाल ध्रुव कहाँ चला गया मेरे लाल, अब मैं कैसे जीऊंगी। मैया रही है रोए ध्रुव जी दर्शन दे जइयो। और मैया रही बिलखाए आए का धीर बधाई जइयो। मेरे बेटा ध्रुव तुम ही तो मेरी जिंदगी के एक सहारे थे, तुम भी मुझे छोड़ करके चले गए बेटा। अरे बेटा लौटा, तुझे जंगल में जंगली जानवर खा जाएंगे बेटा, लौट आया। और मैया रही बिलखाए आए का धीर बधाई जइयो। अरे पड़ी मेरी
अधवर में नैया, अब कहाँ करें कित जाए, सुने न कोई सांवरिया। मैया रो रही है, बेटा तू कहाँ चला गया। और सज्जनों एक बात बता दूं, जिस माँ के आगे से बेटा चला जाए उस माँ को कौन धीर बधाए। अरे उसके तो जिंदगी का एक इशारा था सुनीति का। आजकल देखने के लिए मिल रहा है, जिनके 4-4 बालक हैं, अगर एक बालक को कुछ हो जाए तो मैया उसके विरह में रो रो करके अंधी हो जाती है। किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की भूमि छिन जाए। सज्जनों, किसी की जवान स्त्री मर जाए, ये दुख, ये 4 दुख बड़े बताए हैं विद्वानों ने। आज मैया रो रही है, कह रही है बेटा कहाँ चले गए तुम ही तो मेरे जिंदगी के सहारे थे, अब हम कैसे जिएंगे। अब कहाँ करे कित जाए, सुने न कोई सांवरिया। अब अरे दुख ध्रुव मोए काहे कुर दियो, अरे दुख ध्रुव मोए काहे कुर दियो। मेरे पास में जो नए आओ डारी मोए यमुना में जइयो। मेरे लाल कहाँ चला गया, कहाँ चले गए ध्रुव जी। अब हम किसके सहारे जिएंगे। मेरे पास में जो नहीं आओ डारी मोए यमुना मेरे जइयो। आज सुनीति रो रही है, कह रही है बेटा ऐसी मुझसे कौन सी गलती बन गई जो तुम मुझे छोड़ करके चले गए। तुमने अपनी माँ की तरफ कतई नहीं देखा, कतई नहीं सोचा प्यारे कहाँ चले गए ध्रुव, कहाँ चले गए ध्रुव जी प्यारे। सुनीति रो रही है, ख्याल कर करके रो रही है, इधर उधर देख रही है। मेरे लाल दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया, कहाँ चले गए ध्रुव जी प्यारे। और मेरी दो अखियन के तारे कहा। ध्रुव जी कहाँ चले गए, क्या करूं कहाँ
अपने लाला को कैसे बचाऊं मेरे ध्रुव, मैं जीऊंगी किसके सहारे, मेरी दो अखियन के तारे में। आज रो रही है। इधर ध्रुव जी तपस्या करने लगे हैं। 1 महीना हुआ, 2 महीना हो गए, तपस्या कर रहे हैं। और इधर नारद ने बता दिया जा करके इंद्र को, इंद्र तुम्हें कुछ मालूम है? बोले हमें तो कुछ नहीं मालूम। बोले अब थोड़ी देर की बात है, तुम्हारा जब इंद्रासन चला जाएगा ना तब आपको मालूम पड़ेगा। आज सज्जनों ध्रुव जी तपस्या में लीन हो गई। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा है। नारद से कहा, नारद क्या बात हो गई? बोले हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ध्रुव तपस्या कर रहा है, थोड़ी देर की बात है, अभी तुम्हारा इंद्रासन चला जाएगा तब आपको महसूस होगा। सज्जनों आज इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया है और अप्सराओं से कहा आप जाकर के उस बालक की समाधि को खुला दो। जब समाधि टूट जाएगी तो भजन में विघ्न पड़ जाएगा। सज्जनों आज अप्सराएं चली हैं, ध्रुव के पास में आई हैं। अरे जाए नाच कूद के रिझाई ली जो जितो बालक जाए। चली हैं, पास में आ गई। ध्रुव जी की अटल समाधि है। जाए नाच कूद के रिझाई ली जो जितो बालक ऐलानी चाचा अरे कोई हंसे कोई ताली पीटे, अरे कोई हंसे कोई ताली पीटे, जाकी कैसे अखियां खुलाए दी जो तो बालक में जाकी। जाए नाच कूद कर जाए जो तो बालक है। घुर्रावे लेकिन ध्रुव न पलको घरे, अब जागी कैसू। क्या बात है चाचा जी,
जाकी कैसो समाधि जगाए जी जोज तो बाल को जाकी कैसो नाच कूद गिर जाई जोज तो बाल को आज अप्सराएं गई हैं, कोई सरपनी बन के फुसकार लगा रही है, कोई ताली बजा रही है, कोई घुर्रा रही है, लेकिन ध्रुव की अटल समाधि है। अटल ध्रुव नहीं पलक उगार रहे। प्रिय सज्जनों, आज थक गई है, लौट आई। इंद्र से कहा वो तो अटल समाधि लगाए हुए है, वो कैसे भी पलक नहीं उगार रहा, क्या करना चाहिए? कि लौट आई इंद्र के पास में, कहा वो नेत्र नहीं खुल रहा। इधर सुनीति की रो रो करके नेत्रों की ज्योति चली गई, इधर अप्सराएं आई, कहा ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहा। इंद्र कहने लगा जाओ उसे माँ का दुलार करना, प्यार करना। वो जब ये समझ जाएंगे कि मेरी माँ आ गई तो वो निश्चित अपनी समाधि को डिगा देंगी। आज सज्जनों, माँ का दुलार करने लगी। ध्रुव नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सुनीति नेत्र खोलो, रो रो करके मैं अंधी हो गई हूँ। सज्जनों, नेत्र नहीं खोले, अटल समाधि है ध्रुव की। इधर हवा का चलना बंद हो जाता है। जब हवा का चलना बंद हो गया तो अप्सराएं घबराने लगी, इंद्र भी घबराने लगा। देवता बहुत परेशान हैं। देवता चले आए हैं भगवान के पास में, प्रभु हवा का चलना बंद हो गया, क्या होना चाहिए? ध्रुव समाधि लगाए बैठा है, क्या होना चाहिए? आज उसकी अटल समाधि है। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो हवा रुकी त्रिलोकों की। एलानी चाचा, करम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। आज हवा का चलना बंद हो गया। अप्सराएं घबराने लगी, इंद्र घबराने लगा, देवता भी त्रायमाम त्रायमाम। और ध्रुव की अटल समाधि है। ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो हवा रुकी त्रिलोकों की। करम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। ऐसा ही नहीं, जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां झट रगड़ पड़ा उठी। हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, जलवासी भी तिलमिला उठे।
भक्त होनहार बलवान समय को चक्रवारी है। भैया होनहार बलवान समय को चक्रवारी है। आज हवा चलना बंद हो गई। प्रभु ध्रुव तपस्या कर रहा है, हवा का चलना बंद है। चलो, हम बहुत परेशान हैं। जल चल थर चल, हम सभी परेशान हैं। देवताओं को कहने पर प्रभु ने चतुर्भुज रूप बनाया। शंख चक्र गदा पद्म है, चतुर्भुज रूप बना करके प्रभु आ गए। और कहा? ध्रुव के पास में। कहा, ध्रुव नेत्र खोलो और आप मेरी गोद में बैठ जाओ। आप जो वरदान मांगोगे हम देंगे। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले, क्योंकि भगवान का दर्शन अपने हृदय में ध्रुव कर रहे हैं। जब भगवान का हृदय में दर्शन हो रहा है तो ध्रुव नेत्र क्यों खोले? हृदय के अंदर हो रहा है। भगवान ने आज देखा है, समझ गए ध्रुव मेरा दर्शन अपने हृदय के अंदर कर रहे हैं। आज भक्तों, परमात्मा ने जो हृदय के अंदर चित्र है वो चित्र हटा दिया। जैसे ही हृदय में से चित्र गया, ध्रुव बेचैन हो गई। मेरे प्रभु कहां गए? नेत्र खोले, कैसे ही क्या देखा है? भगवान चतुर्भुज भगवान सामने खड़े। बोल गोविंद भगवान की। भक्त वही खड़ा रहा, भगवान भी वहीं खड़े रहे। दोनों में से कोई नहीं बोला। समय कितना हो गया? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हो गई। न भक्त बोला, न भगवान बोले। सज्जनों, भगवान ने ध्रुव को देख करके हंसे। भगवान को हंसी आई। जब ध्रुव ने देखा प्रभु को हंस रहे हैं तो ध्रुव भी हंस गए। जब भक्त और भगवान हंसने लगे, देखा पास में खड़े हैं, दर्शन करने आए पास में सभी देवता, वो भी हंसने लगे। जब देवताओं को हंसते देखा है तो सुखदेव जी हंसने लगे। आज पर भक्तों, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, वो भी हंसने लगे। परीक्षित महाराज हंसने लगे, सुरता हंसने लगे, सभी संत भगवान हंसने लगे। ये सब क्यों हंसे? भगवान क्यों हंसे? इसलिए हंसे कि मेरा भक्त कितना भोला है, बहुत भोला भक्त है कि मैं सामने खड़ा हूं और कुछ नहीं मांगा। और कोई होता तो न जाने क्या क्या मांगता। मेरा कितना भोला भक्त है। आज सज्जनों, भगवान को हंसी आई। भक्त क्यों हंसे? इसलिए हंसे। भक्त क्यों हंसा? भक्त इसलिए हंसा कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या? जब भगवान के दर्शन हो गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। देवता इसलिए हंसे, बताओ भला ध्रुव आराम से खड़ा है, भगवान कह रहे हैं ध्रुव कुछ मांग लो, और कुछ नहीं मांग रहा है। भगवान अगर हमसे कहते कि कुछ मांग लो तो हम तो लंबी सी लिस्ट बना के दे देते। बताओ भला, आराम से खड़ा है, कुछ नहीं मांग रहा है। सुखदेव जी इसलिए हंसे, जब भक्त भगवान को देवताओं को देखा तो भी ये भी हंसे। जब ध्रुव को भगवान का दर्शन हो गया
तो ध्रुव अब क्या मांगे? बोले तो बोले क्या? परीक्षित इसलिए ऐसे, परीक्षित बोले गुरुदेव अपने हमें भगवान का दर्शन करा दिया, भगवान का दर्शन करा दिया, धन्य है आपको सज्जनों। आज भगवान के दर्शन इस तरह से होते हैं। देवताओं को सबको दर्शन हुए हैं। दौड़ करके भगवान ने ध्रुव को गोद में उठा लिया, कहा तुमने बहुत कष्ट सहे, अब आप हमसे कुछ मांग लो। भगवान ने शंख कपोलों से स्पर्श किया है। यह ध्रुव भगवान की वेद में स्तुति करने लगा है। परमात्मा ने अपने भक्त को गोद में उठा लिया, दुलार करने लगे हैं। जैसे ही पिता पुत्र को दुलार करता है, इसी तरह से भगवान ध्रुव को प्यार दिया है। कहने लगे मेरे लाल ध्रुव, अरे तेरी ये खेलने खाने की उम्र है, इस उम्र में तूने मेरी प्राप्ति की है, छोटी सी उम्र में प्राप्ति की है। मांग ले, तू कुछ मांगेगा मैं वही दे दूंगा, मांग। ध्रुव कहने लगे भगवान जब आपकी गोद मिल गई तो अब बचाई क्या है? जो मैं आपसे मांगू इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन ध्रुव बड़े विवेकी हैं, कुछ नहीं मांगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ मिल गया। भक्तों, भगवान ने कहा तुम नहीं मांगोगे, लेकिन हम अपनी इच्छा से वरदान दे दे। आपको अयोध्या की गद्दी पर बैठ करके आप 36,000 वर्ष तक आप राज्य करोगे और एक दिन मौत के सिर पर पैर रख करके प्रभु के धाम चले जाओगे। तुम्हारी मौसी सुरुचि है, जिसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया वो सुरुचि मारी जाएगी, क्योंकि तुम्हारा भैया उत्तम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएगा। मार्च की कन्या के द्वारा झूठा आक्षेप लगेगा और वो मारा जाएगा। भक्तों, यक्षों के द्वारा उसके ब्रह में रो रो करके सुरुचि भी प्राण त्याग देगी और ध्रुव तुम और अपने माता पिता के सहित प्रभु के धाम चले जाओगे। वरदान दिए हैं। ध्रुव कहने लगे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा भैया मारा जाएगा, मेरी मौसी मारी जाएगी, ऐसा ना कहो। घर परिवार भी बहुत जरूरी है, सदस्य थोड़े रह जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। भगवान कहने लगे सुनो, ब्रह्मा के विधान को कोई मेट नहीं सकता है, मैंने कह दिया वही अटल है। अब हम जा रहे हैं, तुम अयोध्या के लिए पहुंचो। भगवान अंतर ध्यान होते हैं और ये ध्रुव चले हैं। ध्रुव जी आ जाते हैं अयोध्या में, सोच रहे हैं पहले मौसी से मिलूं या मैया से, मैया से बाद में मिलूंगा, लाओ पहले मौसी से मिलूं, क्योंकि अगर मौसी मुझ में लात ना मारती तो प्रभु के दर्शन नहीं होते, इसलिए लाओ पहले मौसी से मिलूंगा। क्योंकि भक्तों, कभी कभी बुरे भी अच्छे बन जाते हैं। आज महलों में आए हैं, इधर सुरुचि ने सोचा ध्रुव जंगल से वापस आ रहा है, उसने गेट बंद कर लिया। ध्रुव जी गेट पर खड़े हैं, गेट खोल दो, तेरा बेटा ध्रुव, जंगल से आया हूं, मैंने भगवान की प्राप्ति करी है, मैया गेट खोल दो। सुरुचि को मालूम पड़ा ध्रुव आ गया, बड़ी लज्जित है, रोने लगी। दासी से कहा दासी मुझे जहर पिला दे, मैं मर जाऊं, जहर पीकर ध्रुव को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इससे लात मारी थी। गेट नहीं खोला। ध्रुव बोले मौसी क्यों परेशान हो? और बोले हैं तुम एक
कसम मेरी मोसियुरी की बारे ने कतम खोलो। तुम्हें कसम मेरी मोसियुरी की बारे तुमने खोलो। अपने धोरवती बेटा कहे मैया ने कदम बोलो। मेरी मैया माता तेरा बेटा हेर रहा और दीजो बोल सुनाई कि तेरा बेटा टेर रहा। भैया मौसी एक कदम उठी की बारे जाकर खोले। जाकर खोले की बारे जाकर खोले रे की बारे जाकर खोले। भक्त मौसी एक कदम उठी की बारे जाकर खोले। सूरज ने केवाड़ों को खोला है। आई आज आपने लाल को गले से लगा लिया और ध्रुव ने मौसी के पैर छुए हैं। लौट करके परम पूजनी सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित मौसी का बड़ा प्यार मिला है। इधर सुनीति की रो रो करके आंखों की रोशनी चली गई है। ध्रुव जी मैया के पास में आए, कहने लगे माँ माँ। सुनीति कहने लगी कौन है? ध्रुव कहने लगे मैं तुम्हारा बेटा। सुनीति कहने लगी मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बेटा तो जंगल में गया है, किसी जानवरों ने खा लिया होगा। ध्रुव जी कहने लगे माँ मैं तुम्हारा बेटा हूं। सुनीति कहने लगी बेटा अब मैं तुझे देख नहीं सकती हूं, क्योंकि तेरे ब्रह में रो रो करके मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ध्रुव बोले माँ मैं भगवान की प्राप्ति करके आया हूं, और जिसका बेटा भगवान को प्राप्त करके आया हो उसकी माँ अंधी हो, ये हो नहीं सकता। आज ध्रुव जी ने जैसे ही अपनी माँ की आंखों पे हाथ फिराया रोशनी वापस आ जाती है। बोल गोविंद भगवान की। सज्जनों सुनीति कहने लगी बेटा तुम तो भगवान के दर्शन कर आए, हमें नहीं कराओगे? ध्रुव जी कहने लगे मैया बिल्कुल कराएंगे। आज ध्रुव जी ने जैसे ही भगवान को याद किया है चतुर्भुज रूप में भगवान आए हैं। सज्जनों चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और कहा सुनीता तू धन्य, तेरी कोक धन्य है, मांग ले जो वरदान मांगेगी वही दे देंगे, मना नहीं करेंगे। कहा और तो कुछ नहीं चाहिए, मैं एक ही वरदान मांग रही हूं, दे दो। हाँ मजा मजा मधर के देहुरे जा जग में स्वामी आवे। कहने लगी है महाराज अगर देना चाहते हो तो सुनो, मुझे ही बेटा मिले रे, मुझे ही बेटा मिले रे, जे ही सोते हम पावे।
लाली चाचा तो से मेरी लग रही लगन दरस में कांद न पाऊंगा तो से मेरी लग रही लगन दरस में कांद न पाऊंगा कांद न पाऊंगा रे दरस में कांद न पाऊंगा रे दरस में कांद न पाऊंगा तो से मेरी लग रही लगन दरस में कांद न पाऊंगा आज सुनीति कहने लगी है अगर वरदान देना चाहते हो तो मोए जय बेटा मिले जय सौत मिले अब की बार जब जन्म हो तो यही सब पति मिले यही सौत यही सब कुछ मिले मुझे भक्तों क्यों मांगा कभी कभी अच्छे बुरे भी अच्छे बन जाते हैं सुन लो भक्तों आज ध्रुव को हाथी पर बैठाया है पूरे नंगर में घुमाया सबके दर्शन कराए हैं और कहा नर नारी बालक वृद्ध बड़े प्रसन्न हैं एक दिन की बात उत्तम जंगल में गया उत्तम शिकार खेलने के लिए मालन की कन्या के द्वारा झूठा आक्षेप लगा यक्षों ने घेर करके उसे मार दिया उत्तम मारा गया ध्रुव को मालूम पड़ा है मेरा भैया उत्तम मारा गया आज अपनी फौज लेकर के ध्रुव का युद्ध शुरू हो गया यक्षों से युद्ध करते हैं युद्ध हुआ जब यक्षों को मार मार करके गिरा दिया जब मनु महाराज ने समझाया ध्रुव आप भगवान के भक्त हो अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है तुम्हें शोभा नहीं देता अनाथ जीवों की हत्या करना ठीक नहीं है इन्हें छोड़ दो जो हुआ वो होना था वो हो गया इन्हें क्यों मार रहे हो ध्रुव ने युद्ध बंद किया है लौट कर चले आए हैं अवध में और इधर सुरुचि रोती है उत्तम के विरह में रो रो करके एक अधूब कुआं में गिर करके इस आत्माओं को त्याग दिया सज्जनों अब रह गए सुरुचि बेटा के विरह में रो रो करके प्राण त्याग देती है अयोध्या की गद्दी पर बैठ करके 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया अब शंका हो जाती है सज्जनों एक दिन परमात्मा का विमान आता है और विमान में आकर के ध्रुव और उनकी माँ ये सब भगवान के परमलोक के लिए चले जाते हैं इस तरह से ये उत्तान पाद के जीवन के बारे की कथा है सज्जनों अरे सजन संग जाऊंगी काया तो दगा दे जाऊंगी सजन संग जाऊंगी काया तो दगा दे जाऊंगी अरे लड़का नाती कोई नहीं तेरे लड़का अरे लड़का नाती कोई न तेरे लड़का सजना के संग जाऊं सवेरे सजना के संग अरे काहू नहीं दे जाऊंगी काया तो दगा दे जाऊंगी काहू न
सजन संग जाऊंगी काया तो दगा दे जाऊंगी भैया। अरे झूठे सब दुनिया के झेला, अरे खेलो मत सब जग को मेला, खेलो सबते कही जाऊंगी काया तो दगा दे जाऊंगी सबसे। सबसे कह जाऊंगी काया तो दगा दे जाऊंगी सबसे। सजन संग जाऊंगी काया तो दगा दे जाऊंगी। अरे पिया सजन जवान लेवे आवे पिया, अरे पिया सजन जवान लेवे आवे पिया। तासे सजनी सज के जावे, तासे सजनी अरे तब ना मानूंगी, तब ना मानूंगी काया तो दगा दे जाऊंगी तब। सजन संग जाऊंगी काया तो दगा दे जाऊंगी। बोले गोविंद भगवान।